नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिं सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहि सव्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के जय। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। मनुष्य थोड़ा ई को खोलो इसका। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर सामायिक का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, सामायिक जो है वह सिद्धि के लिए है और सामायिक जो है वह सिद्धि की सिद्धि के लिए है। लौकिक सिद्धियों के लिए सामायिक की आवश्यकता नहीं। लौकिक सिद्धि करने वाले की सामायिक होती नहीं। सामायिक उसी की होती है जिसको सिद्ध की सिद्धि करने की आकांक्षा है। चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय के लिए जाता है तो रास्ते में जब उसको किसी को जीतना हो, आक्रमण करना हो, तो वहाँ उपास करके बैठता है और उपास करने के बाद उसको सिद्धि होती है और सिद्धि के जरिए वो उस क्षेत्र को जीतता है। ये बातें कौन कर रहा बाहर में? पर्दा बंद कर दो। पर्दा नहीं करो, उन्हीं को बंद कर दो। उनको बंद कर दोगे तो खाना हाथों से बनाएंगे कि मुंह से बनाएंगे? हाथों से खाना बनाओ ना। ओम प्रकाश जी, चक्रवर्ती भी सामायिक करने बैठता है, ध्यान लगाने बैठता है, लेकिन उसकी जो सामायिक है वह मोक्ष के कार्यभूत नहीं है। लौकिक सिद्धि के लिए वह सामायिक करने बैठा है, इसलिए उसको सिद्ध की सिद्धि होने वाली नहीं है। हे जीव, सबसे पहला मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिद्ध की सिद्धि करना है। सबसे पहला मेरा अभिप्राय होना चाहिए मुझे सिद्ध की सिद्धि करना है। यदि लक्ष्य रख करके ना किया गया काम नियम से विफल होता है। डीके चंद साहब, लक्ष्य रख करके ना किया गया काम नियम से विफल होता है। सो धर्मेंद्र जी, हमने ऐसे 50 बच्चे देखे जिन्होंने खूब ऊंची ऊंची पढ़ाई की और 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्यों कल्याण जी, क्यों नहीं मिला उनको कुछ? पढ़ने का लक्ष्य तो बनाया था, लेकिन मुझे करना क्या है यह लक्ष्य नहीं बनाया।
जैसे जैसे आगे जो जो आदमी मिलता गया, जैसी जैसी सलाह देता गया, वह व्यक्ति उस रूप ढलता गया और लास्ट में उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। बड़ी गौर से समझना, मार्ग में हजारों लोग मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। और हजारों लोग मिलकर के तुम्हें हजार प्रकार की सलाह देंगे और तुमने हजार लोग की सलाह मान ली, नियम से तुम्हारा काम विफल होना है। नीलेश भाई बड़ी गौर से सुन। देखो हम यहाँ क्यों बैठे यार, हम यहाँ क्यों बैठे डीके जैन साहब? क्या घर वालों ने ऐसे ही छोड़ दिया कि चले जाओ? 10 बार पकड़ने आए कि चलो घर, घर वाले भी आए, रिश्तेदार भी आए, गांव के भी आए कि चलो घर, घर में रहना। सब प्रकार से दबाव बनाया, सब प्रकार से लोगों ने समझाया, बोले देखो वहां जाओगे इतने इतने कष्ट होंगे, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, घर में चलो रजाई ओढ़ के सोना। सबकी सुनी धर्मेंद्र जी, सबकी सुनी, लेकिन किसी रूप नहीं हुए। जो लक्ष्य बनाया था प्रारंभ में, ओम प्रकाश जी, जो लक्ष्य बनाया था प्रारंभ में, आज भी मेरा लक्ष्य बरकरार है। कोई कुछ भी कितना कहता रहे, कितना समझाता रहे, मैं कुछ भी करूं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। ओम प्रकाश जी, हम तुम्हें जो दिख रहे ना वो है नहीं है। हम तुम्हें जो दिख रहे ना वो है नहीं है, और जो है उसको तुम देख ही नहीं सकते। किससे पूछे? सुनील भाई, तुमने कभी मुनिराज के दर्शन किए? कब किए? मुनिराज के दर्शन किए? बड़ौदिया वाले, तुमने मुनिराज के दर्शन किए? कब किए? और किसने किए बोलो? हे जीव, तू मुनि के दर्शन कर ही नहीं सकता। तेरे पास मुनि के दर्शन करने की शक्ति ही नहीं। विजय भाई क्यों पीछे बैठते तुम रोज? आ गया। तू मुनि के दर्शन कर ही नहीं सकता। तुम्हारे चर्म चक्षुओं में ताकत ही नहीं, तुम मुनि के दर्शन कर पाओ। तुम मात्र शरीर को ही देख पाओगे, अब बाहर के पुद्गल के शरीर को ही देख पाओगे। यह उपचार का मुनि है, वास्तव में वही मुनि है जो अपने परिणामों से 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहा है, और उन परिणामों के तुम दर्शन कर पाओ, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं। विजय भाई सत्य बताना, संसार में लक्ष्य से भटकाने वाले कितने मिलते? देखो विजय भाई बोल रहे हैं, बोले महाराज दुनिया पट परत है। दुनिया सुनो जरा कल्याण जी, तुम नरक मार्ग में जा रहे होगे, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें सहायता देने के लिए आ जाएगा, और यदि तुम मोक्ष मार्ग में जाने लगो, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें रोकने के लिए आएगा। जो तुम जिसको तुम हितैषी समझते हो वह सब तुम्हें रोकने के लिए आएंगे कि उस मार्ग में बहुत कठिनाई है। इसलिए तो क्या होता है, जम्बू भाई सेठिया, तुमने कभी रेस देखी? रेस देखी?
रेस नहीं जानते? रेस देखो, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की दौड़ रेस, घोड़े की रेस, बैलों की रेस, सबकी होती ना। रेस देखी कि नहीं? ओम प्रकाश जी, सैकड़ों 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 लोग रेस में प्रारंभ होते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ व्यक्ति थोड़े आगे जाकर के लुढ़क जाते, कुछ और आगे जाके लुढ़क जाते हैं, कुछ और आगे जाके लुढ़क जाते हैं, लेकिन लक्ष्य पर तो कुछ थोड़े से ही पहुंचते हैं। ठीक है जैन साहब, जरा भी नजर हटी दुर्घटना घटी, जरा भी नजर हटी दुर्घटना घटी। रेस पर चलने वालों से पूछो कि हे जीव, जो लक्ष्य पर पहुंचा है वह कौन है? जो अपनी मंजिल पर पहुंचा है वह कौन है? जिसने अपना लक्ष्य मजबूत किया था, वो लक्ष्य मजबूत करने के बाद कोई भी चला आए डिगाने के लिए, लेकिन डिगा नहीं था, और जो बीच में थे वह सब डिग गए। सौधर्मेंद्र, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए गए, कितने राजा गए साथ में? कितने राजा गए साथ में? 4000। आदिनाथ अकेले ने दीक्षा नहीं ली, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। दीक्षा तो ले ली। अभी देखो, कठिन नहीं है दीक्षा लेना, कठिन नहीं है। ओम प्रकाश जी, दीक्षा ली क्यों है? वो लक्ष्य बना रहे, तब तुम्हारी दीक्षा काम की। विजय भाई, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो सबसे पहले हम सुधा सागर महाराज के पास गए थे। सुधा सागर महाराज की चरण छुए, उनसे पूछा महाराज कुछ उपदेश दे दो। तो सुधा सागर महाराज बोले जिन भावों के साथ दीक्षा ले रहे वह भाव हमेशा बनाए रहना। जिन भावों को रख करके, जिस लक्ष्य को रख करके तुम आगे बढ़ रहे होगे, वह लक्ष्य जीवन भर बना रहे, यही हमारा उपदेश है। लक्ष्य नहीं भूलना, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो। देखो ओम प्रकाश जी, तुम दुकान चलाते कि नहीं? दुकान चलाते ना, तुम्हारे यहाँ कितने ग्राहक आते हैं? बहुत सारे आते ना। अब उन सारे ग्राहकों को तुम देखता कि नहीं देखता? देखते हो ना। उन सारे ग्राहकों को देखने के बाद, उनकी सुनने के बाद, उनकी जानने के बाद, उनके रूप होने के बाद, फिर भी मेरा लक्ष्य जो बना हुआ है कि मुझे कुछ आना चाहिए, वह लक्ष्य मेरा नहीं जाता। दूसरा भले देखे कि ओम प्रकाश जी साबुन दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी गुड़ दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी रोटी खा रहे हैं, लेकिन प्रति क्षण ओम प्रकाश जी का लक्ष्य है कि मेरी आमदनी होनी चाहिए। लक्ष्य मेरा गड़बड़ नहीं हो, लक्ष्य मेरा गड़बड़ नहीं होता है। सिद्धि के लिए। सो धर्मेंद्र, किसके लिए? सिद्धि के लिए मेरी सारी साधना किसके लिए? सिद्धि के लिए मेरा सारा पुरुषार्थ किसके लिए? सिद्धि के लिए। और सिद्धि तभी होगी जब निज को नहीं भूल पाओगे। विजय भाई, कल हम रात में चिंतन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहाँ तुम मंदिर के चक्रों में पड़ रहे हैं। जीव आत्म मंदिर बना ले, वो तो काम का है। इनके चक्रों में पड़ोगे तो विकल्प ही विकल्प होंगे। विजय भाई, सत्य है कि नहीं? रोज 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 कल्याण जी, हमारा प्रतिक्रमण 4:30 बजे हो जाता था। वो रोज 5 बजे सामायिक में बैठ जाते थे,
और 6:30 से स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता था रोज विजय भाई। लेकिन जब से इनके मंदिर के चक्कर में पड़े 7 बज जाते हैं, 7 बज जाती ओम प्रकाश जी, 7 बज जाती है। देखो ओम प्रकाश जी, जो सत्य है जो वो सत्य है, जितने जितने आत्मा को छोड़ करके बाहर जाओगे उतना उतना उलझता जाओगे, और जितना जितना अंदर जाओगे उतना उतना सुलझते जाओगे। ये सारे संसार के जितने विकल्प हैं, ये सारे विकल्प तुम्हारी आत्मा के घातक हैं। हे जीव, पर का परिचय जितना जितना पर से परिचय बढ़ेगा उतना उतना आत्मा से अपरिचय होगा। जितना जितना परिचय, जितना जितना पर से परिचय होगा उतना उतना आत्मा से अपरिचित होगा, और जितना जितना आत्मा से परिचित होगा उतना पर से अपरिचित होगा। जो है देखो ओम प्रकाश जी, तुम ये नहीं सोचना कि महाराज भटक गए। देखो हम सब चिंतन करते रहते, सारा सोचते रहते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है ना, यदि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं सो धर्मेंद्र, तो तुम रोटी भी नहीं खुआओ। मुझे करने का शौक नहीं है, करना पड़ रहा है। ना मुझे प्रवचन करने का शौक है, ना मुझे स्वाध्याय तुम्हें करवाने का शौक है, और ना तुम्हारे प्रपंच में पढ़ने का शौक है। मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। पंचम काल की व्यवस्था सो धर्मेंद्र ऐसी है। देखो अभी तुम्हें नहीं हो विश्वास तो आचार्य जी के पास जाके पूछना कि जब महाराज तुम्हारे पास रहते थे तब कितने लोगों से बात करते थे, जब तुम्हारे पास रहते थे तो कितना प्रवचन करते थे। विजय भाई, जब तक हम संग में रहे ना, किसी से बात ही नहीं करी। कोई बाहर का चला आए, कोई कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कैसे ही हो। और अभी भी देखो विजय भाई, जब चतुर्मास में 12 बजे गेट बंद करते हैं और 3 बजे खोलते, प्रधानमंत्री भी आ जाए तो नहीं खोलेंगे। घाटोल वालों से पूछना, मुंबई से, अहमदाबाद से, सब जगह से लोग आते थे, महाराज अहमदाबाद से आए हैं, लेकिन गेट तो समय पे ही खुलेगा। समय से 1 मिनट पहले भी गेट नहीं खुलेगा। 3 बजेंगे तो दर्शन मिलेंगे। और तुम्हें हमें दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दर्शन करने की आवश्यकता है। ओम प्रकाश जी, हमें दर्शन देने की आवश्यकता है कि तुम्हें दर्शन करने की आवश्यकता है? मुझे दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों असमय में डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर 2 बजे आएगा, 12 बजे से बैठेंगे, 2 बजे आएगा, जब डॉक्टर मिलेगा, हे जीव तूने महाराज को तो फोकट का समझ रखा। राजेश भाई 12 बजे आएगा, भड़बड़ करेगा, महाराज खोलो। राजेश भाई, महाराज इतने फोकट के नहीं है, और महाराज को तुम्हें दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज को निज आत्म दर्शन करने की आवश्यकता है। और तुम्हें यदि महाराज के दर्शन करना है तो समय पे आओ। जो समय तुम्हें दिया हुआ है उस समय पे यदि आओगे तो दर्शन होंगे, और नहीं आओगे तो दर्शन नहीं होंगे। हमें देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए हे जीव, जितना जितना पर से परिचित होगा उतना उतना निज से अपरिचित होगा, और विकल्प उतने उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए हे नीलेश भाई, लक्ष्य बना। विजय भाई, इसको समझाना जरा जी, इस साइड बैठा, इसको भी समझाना। बेचारा देखो वो क्या बोल रहा है, बोले महाराज को काके है।
महाराज को का के हे जीव, तेरा लक्ष्य कैसा है? तू दूसरे को देख रहा है कि अपने को देख रहा है? और जिसने आज तक संसार में दूसरे को देखा, उसका आज तक लक्ष्य, आत्म लक्ष्य तो उसका पूरा नहीं हुआ। संसार के लक्ष्य पूरे हुए हों चाहे ना हुए हों, आत्म लक्ष्य पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर से दृष्टि हटा करके और निज के ऊपर दृष्टि लगानी पड़ेगी, तभी तेरा आत्म लक्ष्य होगा। क्योंकि संसार तो तेरी वृद्धि को देख नहीं सकती। कल्याण जी, नहीं होगा कल्याण। कल्याण जी, जब तक तुम इस राजेश के चक्कर में रहोगे, जब तक देखो साथ में भी ले जाओगे तब भी वो तुम्हें कल्याण नहीं करने देगा। तब भी वो कहीं ना कहीं तुम्हें उलझाए रहेगा। यदि कल्याण करना है, कल्याण जी कल्याण करना है, तो राजेश को देखना भी बंद करना पड़ेगा और निज को देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, कब देखोगे, कब देखोगे? हे जीव, हे जीव, हे जीव, लक्ष्य से विलग नहीं होना। तीन काल में जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पे चलना, और लक्ष्य पे चलता रहेगा तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। और यदि लक्ष्य से अलग हो गया, संसार में भटकाने वाले सैकड़ों मिलेंगे। नीलेश भाई समझ जा, संसार में भटकाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जो नहीं भटकेगा और अपने लक्ष्य पे अटक रहेगा, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, और जब दूसरे को देखेगा तभी तभी विलग हो जाएगा। सौधर्मेंद्र जी, सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना। तुम आज कपड़ा लपेटे क्यों बैठे हैं? तुम कपड़ा लपेटे क्यों बैठे? अच्छा, भगवान की आराधना। तो भगवान की आराधना तो कपड़े उतार के भी कर सकते थे। धर्मेंद्र जी, हमारी बात तो सुनो। तुमने बचपन से पर को देखा, जैसे बड़े हुए तो अपनी देवी को देखना प्रारंभ कर दिया, और बड़े हुए बेटों को देखना प्रारंभ कर दिया, और बड़े हुए पोतों को देखना प्रारंभ कर दिया, और निज को तो तुमने देखा ही नहीं। देखा क्या? हे जीव, जितना जितना तू पर में गया उतना उतना उलझता गया, और जितना जितना निज में जाता उतना उतना सुलझता जाता। यदि तुमने 20 साल की उम्र में ऐसा लक्ष्य बनाया होता, मुझे तो मोक्ष जाना है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, आज तुम्हारे शरीर पर ये कपड़े होते नहीं। कपड़े भी लफड़े हैं ओम प्रकाश जी, कपड़े भी लफड़े हैं। इसलिए हे जीव, सिद्ध की सिद्धि का लक्ष्य बना, सिद्ध की सिद्धि का लक्ष्य बना नीलेश भाई, और आज से ही उस सिद्ध की सिद्धि पर चल दे। भविष्य के भरोसे मत बैठ कि महाराज बाद में चलेंगे, महाराज बाद में चलेंगे। बाद तो किसी ने देखा ही नहीं, बाद किसी ने देखा ही नहीं। युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया मांगने के लिए, राजन मुझे कुछ दे दो। युधिष्ठिर ने बोला कल आना है। भीम ने जैसे ही सुना कल आना, भीम ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सारे नगर में ऐलान करवा दिया, युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। हे जीव, कल तू रहेगा क्या, और कल तेरा रहेगा क्या? सुनील भाई सत्य बताना, सौधर्मेंद्र जी सत्य बताना,
कल तू रहेगा क्या? और यदि कल रहेगा भी तो कल तेरा रहेगा क्या? ना कल का भरोसा है और ना कल तेरे रहने का भरोसा है, ना कल तेरे पास रहने का भरोसा है। आज मेरी अवस्था अच्छी है, आज मैं जो कर सकूं वो कर सकूं, कल मैं रहूं या ना रहूं, और कल रहूं भी और अवस्था ना रहे तो। देखो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसे ही होता है, वो सोचते महाराज जीवन भर कमा लें फिर बुढ़ापे में खूब दान करेंगे। ठीक है जी इंसान जीवन भर बेचारा खूब करता रहेगा, कमाता रहेगा, और बुढ़ापे में क्या करेगा? बच्चा सब छुड़ा लेगा और लात मार के बाहर भगा देगा, भगो यहां से। अब करो क्या करते हैं कल्याण जी? अब करो क्या करते हो? ओह, क्या हो गया तुम लोग? हंसना नहीं है जम्बू भाई, हंसना नहीं है, क्यों? कौन ने लात मारी? ओह डीके जैन साहब, बात ऐसे ही है, बात अन्य नहीं है, बात अन्यथा नहीं है। हे जीव, मैं आज यहाँ क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। यदि मैं अनंत काल पहले जो लक्ष्य बनाया था उस पर से भटका ना होता, आज मैं यहाँ ना बैठा होता, आज मैं मोक्ष में होता। लेकिन मैंने मोक्ष की जब जब बारी आई तो कल के ऊपर डाल दिया, और जब जब संसार भटकन की बारी आई तो तुरंत राजी रहा। नीलेश भाई, जब जब संसार के भटकन की बारी आई तब तक मैं तुरंत राजी रहा, भोग भोगने के लिए राजी रहा। हे नीलेश भाई, जब तेरी शादी हुई थी तुम्हारी किसने करवाई थी? पिताजी ने कि तुम्हारी बहन ने? बहन ने कहा है वो? इनका क्या नाम है? वो दीपक की अम्मा बोल रहे थे, ठीक है, दीपक की अम्मा। तुमने इसकी शादी करवाई थी। तो जब तुमने शादी करवाई थी और इससे बोला था कि लौट खेड़ी में लड़की है, तो इसने क्या बोला था? क्या बोला था इसने? हैं? हैं? देखने गए थे ना, तो क्या देख के आए थे? क्या देख के आए थे? हैं? घर अच्छा है, घर देखा था। घर में तुझे रहना थोड़ी था। कितनी बार गए थे देखने? एक ही बार? ओहो रमेश भाई, आज तुम ऐसे क्यों बैठे पीछे जैसे कछु होगा हो? रमेश भाई, नीलेश देखने गया था और बोले महाराज एक ही बार देखने गए थे और एक ही बार में हाँ बोल दी थी। हैं? 2-4 बार नहीं गए? हे जीव, जिसके साथ तुझे सारे जीवन भर रहना है, जिसको तेरा घर चलाना है, जिसके ऊपर तेरे इस पर्याय की जिम्मेदारी है, उसको तूने एक ही बार देखा और हाँ बोल दी। विजय भाई, एक ही बार देख करके हाँ बोल दी। हे जीव, इस भाव में तो तू 10-25 साल, 50 साल, 100 साल रहेगा, और इसके लिए तूने एक बार में हाँ बोल दी। और मोक्ष मार्ग के लिए बेचारा महाराज सोचेंगे, कब तक सोचेगा? कब तक सोचेगा? कब तक सोचेगा? विजय क्या नाम इनका, बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, सत्य बताना, एक टायर कितने का आता है? एक बस का टायर कितने का आता है? 17-18 हजार का। और यदि कोई तुम्हारे घर पे आ जाए कि बाबूलाल जी हमें एक बस का टायर दे दो और 20,000 ले लो, फिर क्या कहोगे? सोचोगे? हैं?
नहीं सोचोगे। बोले महाराज 20,000 मिल रहे ना, दे दो जल्दी। ऐसे है जीव, जैसे तू उसमें लाभ के लिए नहीं सोच रहा है, ऐसे मोक्ष का तुझे लाभ हो रहा है, और यह लाभ तेरा अनंत काल तक चलेगा, इस काल में नहीं चलेगा। इसके लिए इतना सोचने की आवश्यकता। मान जा, नहीं मानेगा। हे जीव, देखो बुंदेलखंड में बोलत विजय भाई, मनाए कि बंज में नफा होत है, बोलते कि नहीं बोलते। एक बार की बात है, जब हम घर में थे, एक व्यक्ति से चना लिया, चना स्टॉक के लिए चना लिया उससे, और वो अलसी भी लेकर के आया था कुछ उसके साथ में। तो अलसी तो लेना नहीं थी, अपन को चाहिए नहीं थी। बोला सेठ जी ले लो ले लो ले लो, खूब बोला सेठ जी ले लो। और उसकी अलसी वो ले ली उसके मनाने पर, और चना के साथ में अलसी भी स्टॉक में रख दी, और चना में घाटा लगा, और उस अलसी ने चने की पूरी पूर्ति कर दी। और नहीं लेते तो, नीलेश भाई नहीं लेते तो घाटा होता ना। मनाए के बंज में नफा होता है, मनाए के बंज में नफा होता है नीलेश भाई, इसलिए तुम्हें मना रहे, ले ले, नफा होगा। विजय भाई समझाना उसको, मनाए के बंज में मनाए के बंज में नफा होता है, लेकिन वही ले पाएगा जिसकी ऐसी मानसिकता है, मुझे सिद्ध की सिद्धि करना है, मुझे संसार की सिद्धियों से प्रयोजन नहीं, मुझे संसार में रहने से प्रयोजन नहीं। हे जीव, वो कहाँ गए? आज मामा जी आए थे, कहाँ है वो मामा जी? चले गए क्या? कहाँ बैठे? मामा जी यहाँ बैठो, ऊपर आ जाओ। विजय भाई बुला लो विजय भाई, मामा जी को बुला तो लो, आजा ऊपर आ जाओ। विजय भाई देखो मित्र तुम्हारे बुला रहे हैं, नहीं आओगे? क्या नाम? मामा जी सत्य बताना, मेरी सारी सिद्धियां किसके लिए है? मेरी सारी साधना किसके लिए है? सिद्धि की सिद्धि के लिए कि लौकिक प्रयोजन के लिए? हाँ ना, तो बोलो। सिद्धि की सिद्धि के लिए, मेरी सारी योजना मेरी सिद्धि की सिद्धि के लिए है, मेरा सारा काम मेरा सिद्धि की सिद्धि के लिए है, और शुद्धोपयोग में रहना मुनिराज का काम है। लेकिन जब शुभोपयोग में नहीं रह पाते हैं, तब शुभोपयोग में आना पड़ता है। शुभोपयोग में रहना नहीं चाहते। देखो हमने पहले भी इनको बता दिया, वो विजय भाई, तुम्हारे नगर में चतुर्मास करना हमारा दुर्भाग्य है, पाप कर्म का उदय है, हमारा पाप कर्म का उदय है, इसलिए हमें यहाँ चतुर्मास करना पड़ रहा है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता तो हम बीच जंगल में जाके चतुर्मास करते, यहाँ नहीं करते। बीच जंगल में जाके डीके जैन साहब तुम्हारे यहाँ नहीं बैठते, और तुम्हें नहीं सुनाना पड़ती, और तुम्हारी नहीं सुनना पड़ती। बीच जंगल में जाके बैठते और अपनी सुनते और अपन को ही सुनाते। ओम प्रकाश जी, तुमसे नहीं सोचना। बोले महाराज आनंद ले रहे, महाराज आनंद नहीं ले रहे। अब हम रोने बैठ जाएं तो अभी समाज सब रोने बैठ, तो तुम्हें दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर से आत्मा रोती है। तुम्हें दिखाने के लिए बाहर से मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर से आत्मा रोती है कि मैंने पूर्व भाव में ऐसे पाप कर्म किए कि मुझे इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में और हीन सहनन के साथ जन्म लेना पड़ा और तुम्हारे बीच में रहना पड़ा। यदि उत्कृष्ट सहनन के साथ विदेश क्षेत्र में होते तो बीच जंगल में बैठे होते, अपनी आत्मा की सुन रहे होते और अपनी आत्मा को सुना रहे होते।
ना किसी की सुनते और ना किसी की सुनाते, लेकिन क्या करें, पाप कर्म का होता है। लक्ष्य तो लेकिन अभी भी वही है। लक्ष्य ओम प्रकाश जी, लक्ष्य से अभी तक तो नहीं भटके, ये तो हमारी गारंटी। लक्ष्य से अभी तक तो नहीं भटके। अब जो लक्ष्य बनाया था, आज भी हमारा लक्ष्य वही है और प्रयास करेंगे कि वही जब तक रहे, जब तक मोक्ष ना हो जाए। मामा जी कब तक रहे? तब पादौ मम हृदय। बोलो ना, नहीं आता तुम लोगों को? तब पादौ मम हृदय तब पद्वे लीनम तिसृजन तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। जब तक मुझे निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक मैं मोक्ष ना चला जाऊं, तब तक हे भगवान तुम्हारे दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में रहे। और जब मोक्ष हो जाए फिर नहीं रहे। जब तक मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए जब तक मोक्ष नहीं हुआ और हीन शयनन है ओम प्रकाश जी, मैं तो सोचता हूं कि 10-10 उपास करूं और एक दिन आहार करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। शरीर साथ नहीं दे रहा कल्याण जी, शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ रोज रोज भोजन करने जाना पड़ता है। मन तो कहता कि रोज उपास करो और 8 दिन 15 दिन में एक दिन आहार करें, लेकिन क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा। मेरा घोर पाप कर्म का उदय है विजय भाई, घोर पाप पुण्य का नहीं। यदि तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता तो निरोग शरीर, उत्कृष्ट सहनन, ऐसा वज्र वृषभ नाराज सहनन होता कि हनुमान का वज्र वृषभ नाराज सहनन, और तुरंत के जन्मे हुए हनुमान, और उनको विमान में ऊपर ले गए और ऊपर से वो हनुमान गिर गए नीचे। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? हनुमान ऊपर विमान में से नीचे गिरे और जिस पर्वत के ऊपर गिरे उनकी एक हड्डी नहीं टूटी, लेकिन पर्वत सारा चूर चूर हो गया। तुरंत के जन्मे, तुरंत के जन्मे ओम प्रकाश जी, महीना नहीं हुआ था, 50 साल के नहीं थे, तुरंत के जन्मे थे। और तुरंत के जन्मे उतने ऊपर से आकाश से गिरे, लेकिन जिस शिला के ऊपर गिरे वह शिला चूर चूर हो गई। और अपने ऊपर तो थोड़ा सा पत्थर गिर जाए तो हड्डियां चूर चूर हो जाती। हीन सहनन है, हीन सहनन है कल्याण जी, पाप कर्म का उदय है, हीन सहनन है, इसलिए रोज रोज रोटी खानी पड़ती है। लेकिन लक्ष्य तो वही है कि रोज रोज रोटी ना खानी पड़े। सुनील भाई, रोज रोज ना खानी पड़े, और यदि किसी को सत्य रोटी नहीं खानी पड़े तो हम तुम्हारा मुंह ही नहीं देखेंगे। सो धर्मेंद्र, देखो हम तो साची साची बता रहे हैं, हम साची साची बता रहे हैं, क्या करें। देखो जिसकी खाओ तो बजानी तो पड़ेगी, जिसकी खाओगे। देखो अजित भाई, अब जी पंच कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्यादि कीट के एचे चित धरा धरा नरा। कौन सा ग्रंथ है? समंतभद्राचार्य का युक्तानुशासन। युक्तानुशासन पढ़ा विजय भाई? आपने नहीं पढ़ा? आचार्य समंतभद्र स्वामी युक्तानुशासन में लिखते हैं, कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्यादि कीट के। काल काला है, कैसा है? काल काला है मामा जी, काल काला है। और काल काला होता तब भी चल जाता, कलऊ काले चले चित्ते। लेकिन इस काल में रहने वाले व्यक्तियों के मन भी काले हैं, काल भी काला है, मन भी काला है।
देह चान्यादि कीट के, और ये देह जो है वह अन्न का कीड़ा है। बिना अन्न के देह रह नहीं सकती। और तुम्हारे चित्र इतने खोटे हैं, मन इतना खोटा है कि यदि महाराज आ जाएं और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, समाज में मामा जी ऐसा हो जाएगा, कौन चौका लगा रहा है, कौन चौका लगाए। कोई चौका लगाने वाला 2-4 दिन 8 दिन मिलेंगे, उसके बाद चौका लगाने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए ओम प्रकाश जी, समाज में रहना है, तुम्हारा खाना है तो तुम्हारी बजानी भी पड़ेगी। नहीं पच रहा, तुम्हारी खाना है तो तुम्हारी बजानी भी पड़ेगी। अभी देखो बहुत जगह चले जाओ, कई जगह क्या होता है, यदि उन महाराज पहुंच गए, उनका मन नहीं था, तो वो बेचारे देखो सूखी रोटी और सूखी मूंग की दाल बिना नमक की रख देंगे कि अपने आप महाराज चले जाएंगे। इसलिए ओम प्रकाश जी, कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्यादि कीट के, मेरे शरीर की शक्ति कम है, मेरे शरीर का सहननहीन है, मेरा लक्ष्यहीन नहीं है। लक्ष्य तो जो बनाया था वह आज भी है, लेकिन शक्तिहीन है। शक्तिहीन के कारण संसार में रहना पड़ रहा है और समाज के बीच में रहना पड़ रहा है। इसलिए समाज के सामने अब कल्याण जी आ जाएं तो थोड़ा मुस्कुराना पड़ता है। देखो नहीं मुस्कुराएंगे तो अभी कल्याण जी बोलेंगे महाराज बिहार करो। कैसा हो सकता है कल्याण जी देखो, अब तुम 4 महीने हो गए ना, सब समाज महाराज को पहचानने लगी, सब जानने लगी, इसलिए तुम बोल रहे। अब तुम भगा भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब जी मामा जी बैठे ना, कैसे भगा सकते हैं? इसलिए आज तुम बोल रहे। लेकिन जिस दिन पहले दिन आए थे, यदि उस दिन हम प्रवचन नहीं करते और तो ऐसे ही बैठते, हम तो हार करेंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं, प्रवचन करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो सुबह कल्याण जी आ जाते, बोले महाराज बिहार कब है बताओ हमें। नहीं महाराज जी, ऐसा तो रावत पता नहीं, एक भी बच्चा नहीं देखो कल्याण जी तुम्हारी नहीं बोल रहे, मतलब कल्याण मतलब जिसका कला कल्याण होगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग आ जाएंगे। देखो एक बगह की बात है विजय भाई, हम वहाँ पहुँचे, तीर्थ क्षेत्र था, वो खूब अच्छी बाजी माजी लेकर के आए और बाजी लेकर के उन्हें प्रवेश करवाया। उनका तीर्थ क्षेत्र बन रहा था और उनने बैठा दिया, बोली महाराज शांति धारा करो। और बहुत से लोग बैठे थे, हमारे कान में आ गए, बोले महाराज इनसे बोल दो कि जी पैसा दे दें तीर्थ क्षेत्र के लिए। समझना, प्रवचन करो मतलब इनसे बोल दो कि जो क्षेत्र के लिए पैसा दे दें। और हम बैठे तो हमने आत्मा की बात सुना दी उनको और प्रवचन अपना समाप्त कर दिया। आहार के बाद वो कमेटी आ गई तीर्थ क्षेत्र की, बोली महाराज तुमने तो हमारी सुनी नहीं। हमने कि हम तुम्हारी सुनने थोड़ी आए थे, हम तो अपनी सुनाने आए थे, तो हमने अपनी सुना दी। बोले महाराज हमें एक महाराज चाहिए हैं जो हमारे क्षेत्र पे रहें और हमारे क्षेत्र को बनवा दें। तो हमने उनसे बोला भाई एक काम करो, तुम एक अच्छी नई टॉर्च खरीदो और ढूंढ लाओ जहां मिल जाए, ठीक है ना। अच्छी नई टॉर्च खरीद करके और ढूंढ के लाओ, तुम्हें जहां मिल जाए, फिर उनको तुम यहाँ रख लेना। बेचारे बोले महाराज बिहार कब है? हमने की शाम को है, ठीक है ना। तो कल्याण जी अभी तुम्हें पता नहीं, समाज में रहना है, समाज में करना है, तो बहुत समय रमेश भाई अन्य अन्य प्रकार के लोग मिलेंगे, भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे और सबके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन सबके होके नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ एक पर्चा चिपकाना, सबके रहो लेकिन सब में ना रहो। नहीं क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। सबके रहो, सबसे साथ मिलके रहो, लेकिन फिर भी सब में ना रहो, निज में रहो। सबके साथ रह करके भी सब में नहीं रहते। वो एक भजन आता ना, जग में रह कर भी
दीपेश की अम्मा सुनाती हैं। वो कहाँ गई आज? आई नहीं क्या वो? अच्छा, वो पीछे बैठे। जग में रह कर भी जग में नहीं रहते। बोलो ना, नहीं आता किसी का। जग में रह कर भी जग में नहीं रहते, निज आत्म में रमते। विजय भाई, जग में तो रहते हैं, फिर जग में रमते नहीं हैं। रमते कहाँ हैं? रमते कहाँ हैं? देखो, सुनो, क्या नाम इनका, बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी। तुम रावत भाटा में रहते कि नहीं रहते? रहते हो। लेकिन रावत भाटा में रह करके भी कब तक रहते हो? जब तक दिन रहे, और जैसे ही शाम होगी तो देवी के पास। नीलेश भाई, ऐसा है कि नहीं है? देखो, सबको लग रहा है नीलेश भाई तुम्हारी दुकान में कोई आएगा, उससे हंस के बोलोगे, मुस्कुरा के बोलोगे, और ऐसा बोलोगे बोले इसमें तो मुनाफा ले ही नहीं रहे, हम तो सेवा करने के लिए बैठे। मुनाफा तो है ही नहीं है, हम तो सेवा करने के लिए बैठे। और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सेवा करने के लिए बैठे, और दिन भर सेवा करोगे, लेकिन शाम को कहाँ जाओगे? शाम को कहाँ जाओगे? जैसे ही शाम होगी, देखो हमने बिहार में बहुत सारे लोग देखे। बिहार होगा 50-100 सब आएंगे, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक पैर साजे हैं तब तक नहीं, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और महाराज एक जगह बैठे, और सब महाराज नमोस्तु, सब अपने अपने घर पे। हे जीव, फिर किसी को महाराज नहीं देखेंगे, फिर किसी को महाराज याद नहीं आएंगे, और नहीं दिखेगा महाराज जंगल में है कि नगर में है कि कहाँ है, फिर तो सब नमोस्तु महाराज। कल्याण जी, देखो हम सब जानत हैं, कहे नहीं तो बहुत बात अलग है। हमें सब पता है तुम्हारी भक्ति कितनी, तुम्हारी शक्ति कितनी, दिन भर तुम साथ में रहोगे, हमें पता है। हे जीव, तुम हमारे साथ में हो, लेकिन तुमसे मेरा कल्याण 1% भी नहीं है। तुम्हारे बीच में रह करके भी मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहता, अपना मुनाफा देखता हूँ। मेरा मुनाफा कितना है और कहाँ है? जहाँ मेरा मुनाफा है वहाँ मैं रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में किंचित मात्र भी नहीं रहता। ओम प्रकाश जी, हमें सब पता है। देखो, यहाँ जब तक यहाँ है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाएंगे, फिर वो 1-2 लोग, कल्याण जी और 2-1-2 लोग और, बस वो ही दिखेंगे। और वो भी कहाँ तक? वो भी कहाँ तक? जहाँ तक महाराज के लिए अपने ठिकाने पे नहीं पहुँचा दिया। और जैसे ही ठिकाने पे पहुँचे, और फिर ऐसे भगेंगे जैसे बिच्छू ने काट खाया। बिच्छू काटता ना, बिच्छू का काटा कैसे भगता है? उनको नहीं याद है, जैसे बिच्छू ने काटा हो, और वो ऐसे दौड़ के भगता है। और ऐसे ही देखो समाज, तुम यहाँ भले बैठे साथ में चलोगे, हार कराओगे, सब आएंगे, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक रावत भाटा की सीमा है, उसके बाहर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। देखो कल्याण जी, हमें सब पता है। इसलिए हे जीव, यह समाज मेरे कल्याण का मार्ग नहीं है, इस समाज से मेरा कल्याण होगा नहीं, लेकिन मेरा हीन सहनन है, इसलिए मुझे समाज में रहना पड़ रहा है। इसलिए मैं रहता हूँ, रहने के लिए नहीं रहता हूँ, रहना पड़ रहा है इसलिए रहता हूँ। ओम प्रकाश जी, देखो तुम कुछ भी सोचते रहो, महाराज ऐसे हैं कि महाराज ऐसे हैं कि महाराज ऐसे हैं। वो स्तोपदेश में आता ना, भ्रुवन्नपि न भ्रूते
पश्चन्नपि न पश्यति, स्त्री कृतातु तत्वस्तु गश्चन्नपि न गच्छति। बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, और जाते हुए भी नहीं जाते, महाराज तो अपनी आत्मा में जाते हैं। तुम्हें ऐसा दिखे कि महाराज बोल रहे, हम बिल्कुल भी नहीं तुम्हें सुना रहे, हम अपने आप के लिए सुना रहे हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना, तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना, तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि हमसे ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने बोला, 6 ढाला में बोला, जो चाहो अपनो कल्याण, सुनी भभी मन थिरे आने। क्या बोला? सुनी भभी मन थिरे आने। हे जीव, यदि भव्य हो तो सुनना, और अभव्य हो तो मत सुनना। यदि अभव्य हो तो तू मेरी बात मत सुनना, यदि भव्य हो और कल्याण जो चाहो, अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहता है तो तू सुनना, लेकिन मैं तेरा कल्याण करूंगा, मेरी ऐसी भ्रांति नहीं है। मेरे करने से कुछ हुआ हो ऐसा मेरी अज्ञानता नहीं है। मैं तुम्हारे कार्य में निमित्त तो बन सकता हूं कल्याण जी, मैं तुम्हारे कार्य में निमित्त तो बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारा कार्य हो ही जाए जी उपादान अंतर्गत है। मामा जी, सत्य है कि नहीं? जितनी निमित्त की शक्ति है उतनी निमित्त की शक्ति रहेगी, और जितनी उपादान की शक्ति है उतनी उपादान की शक्ति रहेगी। लेकिन निमित्त के बिना काम होगा भी नहीं, और निमित्त से काम होगा भी नहीं। मामा जी, सत्य है कि नहीं? निमित्त के बिना काम होगा भी नहीं। अब समय खूब हो गया है। निमित्त से काम होगा भी नहीं, और निमित्त के बिना काम होगा भी नहीं। काम जो होगा, पानी जो गर्म होगा, वो अपना पानी पानी में गर्म होगा, लेकिन अग्नि के बिना पानी गर्म होगा नहीं। पानी गर्म जब भी होगा अग्नि के संयोग से होगा, लेकिन अग्नि पानी में जाएगी नहीं, पानी ही अपने में परिणमन करके और अग्नि पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन अग्नि संयोग है, निमित्त है, निमित्त के योग से कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन निमित्त के अभाव में तो होगा ही नहीं। मामा जी, देखो अब समय हो जाता है। हम जब शुरू करते ना, वो कल का विषय तो पूरा डला हुआ, अभी कल का तो हमने छेड़ा ही नहीं है, और आज का जी नया हो गया। इसलिए कल्याण जी अब आज ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अपन को अपने लक्ष्य पर रख करके कार्य करना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है। भटकाने वाले सैकड़ों मिलेंगे। तो अपन ने देखो मंदिर का काम प्रारंभिक अभी किया नहीं है, अभी योजना बनाई है, ठीक है ना। और अभी जो योजना बनाई है तो अपन ने ऐसा मानस बनाया है कि आज अभी आहार के बाद सकल दिगंबर जैन समाज, न ऊपर वाला न नीचे वाला न NTC वाला, कोई अलग से नहीं, सकल दिगंबर जैन समाज अभी मीटिंग है। हाँ, 10:30 बजे आहार के बाद सकल दिगंबर जैन समाज की। विजय भाई तुम्हें भी आना है, ठीक है, तुम भी दिगंबर हो। समस्त समाज आकर के बैठेगी और उनके बीच में रख करके अपन एक लक्ष्य बनाएंगे कि ऐसा ऐसा रमेश भाई तुम्हें भी आना है। समस्त समाज के बीच में बैठ करके अपन एक लक्ष्य बनाएंगे, और उसी लक्ष्य के अंतर्गत फिर कार्य चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वरना आज ऐसा कर राजेश बोले महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो ऐसा नहीं होगा। जो सारी समाज के बीच में बैठ करके चर्चा हो जाएगी, बात हो जाएगी, और उसी लक्ष्य को रख करके और शुरू से लेकर के एंड तक जब तक समाज समाप्त नहीं होगा, उसी लक्ष्य में वो सारा कार्य चलेगा। और ऐसे लक्ष्य को रख करके अपन ने समस्त समाज को बुलाया, ताकि बाद में कोई नहीं कहे कि महाराज हमसे तो पूछी नहीं, तुमने अपने अपने कर लिए। इसलिए रमेश भाई पूरी समाज को बोल देना
सबको बोल देना, और सब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब आकर के बैठना, और सब आकर के बैठेंगे। उसके बीच में अपन अपना लक्ष्य बनाएंगे, और उस लक्ष्य को लग करके जो लक्ष्य बन जाएगा उस लक्ष्य में अपन अपना कार्य, क्योंकि अभी अपन ने प्रारंभ नहीं किया। विजय भाई क्या होता है, अपन कुछ प्रारंभ कर दो, कल 4 लोग आएंगे, महाराज ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, फिर 100 धर्मेंद्र आएंगे, महाराज ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, तो फिर वो काम जो है ना उसकी खिचड़ी पक जाएगी, और वो खिचड़ी पकने में वो मंदरी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी खिचड़ी न पके और सीधा काम अपना लक्ष्य के अंतर्गत हो। इसलिए अपन ने सारी समाज को बुलाया है, और सारी समाज को बुला करके अपन अभी 10:30 बजे सब, सुनील भाई तुम्हें भी, तुम ऐसा नहीं बोलना नीचे के, जम्बू भाई सेठिया तुम कोई नीचे के नहीं हो, जब देखो कल्याण जी अकेले मीटिंग करें तो नहीं आना, अभी महाराज के सानिध्य में है, ठीक है। तो चाहे नीचे के हो, चाहे ऊपर के हो, चाहे आजू के हो, चाहे बाजू के हो, चाहे नीचे के हो, और चाहे कहीं के भी हो, सबको आना है और सबकी सुनी जाएगी, और जो उचित होगा वो किया जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। अपना घर छोड़, मांगलिक बोलिए, अपना घर छोड़